गया। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि हमको चाकू से मारने आए थे। अब सोचिए कि पप्पू यादव जी के यहाँ इतनी बड़ी सिक्योरिटी की व्यवस्था है, कोई चाकू लेकर क्यों जाएगा? अगले व्यक्ति ने कहा चाकू। देखिए, हम लोकतांत्रिक लोग हैं, हम संविधान को मानते हैं और हम सनातनी हैं। सनातनी ही संविधान को मानता है। अगर दूसरे पंथ मजहब का होता तो अभी तक गला कट गया होता उसको। उसने सिर्फ जूता मारा। ऐसे व्यक्तियों के तो बीच चौराहे पे खड़े करके और भूसा भर देना चाहिए। आप जिस प्रकार से, मैंने शुरू में ही कहा, आप विरोध करिए, विपक्ष का काम है विरोध करना, खूब विरोध करिए, लेकिन विरोध का तरीका आपका गलत था। विरोध का तरीका, क्योंकि अभी तक हम लोग नहीं बोले थे। संसद परिसर में आप 10-12 दिन से कार्यक्रम कर रहे थे, किसी ने बोला, लेकिन जब आप भगवे चोले में, भगवे वेश में लिंचिंग को आप बढ़ावा दे रहे थे तो साधु आहत हुआ। और भगवान राम का इस प्रकार से अपमान ये बर्दाश्त नहीं करेगा। तो मुझको लगता है कि भारत का हर नौजवान, भारत का हर सनातनी, भारत का हर हिंदू इससे आहत है। और पप्पू यादव, जहाँ मिलोगे वहाँ ठोके जाओगे, कूटे जाओगे, हत्या नहीं होगा, क्योंकि हम सनातनी हैं, हम हत्या में विश्वास नहीं करते। महाराज जी, जिस तरीके से ये जो कृत्य किए, उसके बाद भी अयोध्या में सब जाँच भी चल रही है, SIT का गठन भी नया हो चुका है, तो सब कुछ सामने है, दूध का दूध पानी का भी है। नहीं, देखिए, मुझको समझ में ये नहीं आता है कि सांसद गण को हो क्या गया है। अगर आप वाकई में संविधान को मानते हो तो संवैधानिक रूप से कार्रवाई चल रही है। ना आप भागे जा रहे हो, ना वो भागे जा रहे हैं, ना आपका संविधान भागा जा रहा है। तो जब संवैधानिक रूप से कार्रवाई हो रही है कि SIT बनी, कोर्ट को लगा कि नहीं चाहिए, दूसरी बार SIT बनी, जांच चल रही है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा है कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा, एक भी गुनाहगार को बचना नहीं चाहिए, सबको बीच चौराहे पे खड़े करके गोली मार देना चाहिए। हम तो ये कहते हैं। अब बताओ, अभी जम्मू कश्मीर में नाम पूछकर हत्या कर दी गई 2 हिंदुओं की, कोई बोला क्या? क्या कभी पप्पू यादव बोले क्या? क्या राहुल गांधी बोले क्या? क्या अखिलेश जी बोले क्या? नहीं बोले, क्योंकि मुसलमान ने हत्या की है। तो उसने कभी टोपी पहनकर विरोध किया क्या? AK-47 लेकर विरोध किया क्या? वो धर्म पूछकर गोली मार दिया। तो इस प्रकार से कुकृत्य अति निंदनीय है। इसका पुरजोर विरोध करते, निंदा करते। सनातन संस्कृति का अपमान है, ये संतों का अपमान है, व्यक्तिगत किसी का अपमान नहीं है, न किसी पार्टी न किसी दल का। महाराज जी, पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने मुसलमानों द्वारा काफिरों से दोस्ती की आलोचना की है। हाँ, अब ये मैं पूछना चाहता हूँ उन माननीय नेतागण से, उन सो कोल्ड तथाकथित सेकुलर हिंदुओं से, कि एक हिंदुस्तान की मैं बात करता हूँ, पाकिस्तान छोड़िए। एक घटना घटी मेरे यहाँ। एक जज साहब आए हुए थे हमसे मिलने के लिए, और वो जब जज साहब आए मिलने के लिए तो उनके साथ में एक जज महोदय थे, वो CGM थे, और वो गौशाला में पैर नहीं रखे। पूछा गया क्यों, तो बोले कि ये तो गौशाला है। पढ़े लिखे, जितना पढ़े लिखे इस्लामिक है उतने कट्टर हैं अपने पंथ के प्रति, अपने मजहब के प्रति। उनको और किसी मतांतर पंथ से कोई लेना देना नहीं है। इसके नाते पाकिस्तान का अधिकारी ने कहा है कि किसी काफिर से दोस्ती नहीं रख सकते हो, क्योंकि उनके कुरान में ही लिखी हदीस है। जब उनके कुरान में ही लिखी हुई है, जब उनको शिक्षा दीक्षा ही यही दी जाती है, वो आपसे दोस्ती कैसे करेंगे? जो दोस्ती करता है वो ठीक बात नहीं है। ये उनके धर्मगुरु, उनके नेता, उनके राजनेता सारे लोग कहते हैं। ये तो उन्होंने सत्य कहा। ये तो आंख खोलने की ज़रूरत है सो कोल्ड सेकुलर हिंदुओं को, जिनको लगता है कि नहीं गंगा जमनी तहजीब, भाईचारा, एक चारा, ये हिंदुओं को समझना चाहिए।